हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे Q&A सेशन चलते हैं जिसमें क्वेश्चंस आपके होते हैं और आंसर्स हमारे होते हैं। तो आज भी हम मिल रहे हैं नए Q&A सेशन के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। शुरू में हम देखते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस फूडी ने। हेलो मैम, हेलो जी, आई गॉट 11th रैंक इन PAU MET प्लांट ब्रीडिंग इन SC कोटा। शुड आई गो इन सेकेंड काउंसलिंग राउंड ऑफ PAU, प्लीज़ आंसर मी मैम। तो आपका कह रही है कि आपका 11th रैंक है PAU MET में और SC कोटा में, तो क्या सेकेंड राउंड में जाना चाहिए? बिल्कुल, आप जितने भी काउंसलिंग में एलिजिबल होते हो आपको वो सारी काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, नो मैटर कि आपका रैंक कौन सा है, राइट। अगर आप उसमें एलिजिबल हैं और आपको वो सारी की सारी अटेंड करनी चाहिए, ज़रूर अटेंड करो। हो सकता है कि आपको उसमें एडमिशन मिल जाए। अगर आप जाओगे ही नहीं तो एडमिशन घर बैठे कैसे होएगी ना। तो अटेंड तो सारी काउंसलिंग करो। सारे बच्चे ये बात ध्यान से सुन के रखा करो, जिसमें भी एलिजिबल हो सारी काउंसलिंग अटेंड करो, जरूर किया करो अटेंड, ठीक है। आप भी अटेंड करना। नेक्स्ट पूछा है जसविंदर कौर ने, एक डाउट है मेरा, अगर हमें अभी गवर्नमेंट एक कॉलेज मिला है बट डिज़ायर्ड चाहिए, पर अगर मैंने काउंसलिंग सेकंड में पार्ट लिया और कोई दूसरा कॉलेज आ गया तो क्या मुझे जो मेरा पहला कॉलेज है उसे छोड़कर जाना होगा उस वाले में क्या? ऑफ कोर्स, अगर आप एक में एडमिशन ले चुके हो, अब आप कोई दूसरा कॉलेज आते हो तो ये इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आपको वो पहला जो कॉलेज है उसको छोड़ना होगा, तभी आप सेकंड में एडमिशन ले पाओगे। आप खुद सोचो, आप एक ही बार में दो जगह पर कैसे कर सकते हो? आपको एक जगह पर तो लीव देनी ही होएगी, या क्विट का जो फॉर्म है कुछ है ना, वो उनकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होंगी कि मैं जो अपना कोर्स है वो ड्रॉप कर रहे हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तभी आप दूसरी जगह पर कंटिन्यू करो। दो जगह पर साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट नवरीत कौर पूछते हैं, थैंक यू मैम सेकेंड काउंसलिंग PAU CET ਦੇ किस रैंक तक एग्रीकल्चर एडमिशन मिल सकती है? मेरा 127 रैंक आ ते मैनू हॉर्टिकल्चर मिली आ एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस नवरीत, अच्छा कोर्स है काफ़ी हॉर्टिकल्चर का, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, आपको उसमें एडमिशन मिल गई, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकेंडली आप कह रहे हैं कि आपको एग्रीकल्चर में कितने तक जाएगी। अब ये हम पहले तो कुछ नहीं कह सकते कि कितने तक जाएगी, ये तो ऑन द स्पॉट ही है कि कितने बच्चे उस टाइम पे अवेलेबल हैं और उनका क्या रैंक है और उनका प्रेफर्ड कोर्स कौन सा है, राइट। तो ये हम राइट नाउ आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकती, बट अगर आपका मन है ही कि मैंने एग्रीकल्चर में ही लेनी है तो आप सेकेंड काउंसलिंग को जरूर अटेंड करो और वहाँ पर जाके देखो कि कितनी तक हैं और आपको मिलती है कि नहीं मिलती। ये तभी पता चलेगा जी, आई एम सॉरी बट हम पहले ही कुछ नहीं कह सकते ना। अगर मन है तो काउंसलिंग अटेंड जरूर कर लेना बस। नेक्स्ट सिमरनजीत कौर पूछते हैं, बट मैम 14 सीट्स आर नॉमिनेटेड बाय ICR इन PAU। हाँ जी बिल्कुल, आई गेस आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो कोर्स है उसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें CET के अंडर सीट्स भी हैं, ICR के अंडर सीट्स भी हैं। समझने की कोशिश करो, दो सीट्स हैं, एक है CET के अंडर वाली, एक है ICR के अंडर वाली। जो CET के अंडर सीट्स आती हैं वो पंजाब रेजिडेंट्स के लिए आती हैं। अगर आप पंजाब के नागरिक हो और आप इसमें जाना चाहते हो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो आप CET के अंडर वाले में अप्लाई करोगे पंजाब कोटा में और पंजाब रेजिडेंट्स का अपना सर्टिफिकेट लेके जाओगे, तो आपको इसके अंदर माना जाएगा। अगर आप किस पंजाब में रहते हो बट अब आप किसी पंजाब के बाहर की जो यूनिवर्सिटी है ना, जो अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी है, अब वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ICR के अंडर एडमिशन लेते हो। अगर आप यही PAU की बात कर रहे हो तो अगर पंजाब रेजिडेंट हो तो आप CET के अंडर आओगे। अगर आप किसी अदर स्टेट कैंडिडेट हो और आप PAU ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ICR के अंडर आओगे। तो अलग अलग चीज़ हैं, सेम ही बच्चा दोनों में नहीं हो पाएगा। या तो आप पंजाब रेजिडेंट के अंडर CET में आओगे या फिर आप ICR मतलब अदर स्टेट कैंडिडेट के अंडर ICR वाली सीट में आओगे। सो अलग अलग चीज़ें हैं, आप जहाँ के हो उसके वाइज अपना देख लो। नेक्स्ट नेहा वर्मा पूछते हैं, मैम और सर आप सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग PAU की कब होगी बता सकते हैं? और पूछ रहे हैं उसमें क्या होगा कुछ बता दीजिए, इट्स अर्जेंट। ओके, तो CET का जो सेकेंड राउंड है काउंसलिंग का उसकी डेट है 20 of 9th month 2022।
तो आप ज़रूर अटेंड करना। एंड सेकेंडली आप पूछ रहे हो कि प्रोटोकॉल क्या है। इसी चैनल पे एक वीडियो है कि एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, काउंसलिंग के टाइम पे क्या होता है ना सीईटी के अंदर, तो वो आप देख लो। वैसे मैं इन ब्रीफ आपको बता देती हूँ, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, ओरिजिनल भी एंड फोटोकॉपीज़ भी। वो आप प्लीज़ वीडियो देख लो, उसमें मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से बताया एंड और भी काफ़ी डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन दी है। तो डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, वहाँ पे वेरिफिकेशन होएगी और एडमिशन होएगी, फीस डिपॉजिशन हो जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर की फुल फीस। सो इन ब्रीफ तो यही है, बाकी आप डिटेल के लिए वो वीडियो को रेफर कर लेना। नेक्स्ट मीना गर्ग सेकंड डेट, वही सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग PAU CET जैसे मैंने बताया है 29/2022 को है, तो आप उसी दिन पहुंच जाना। नेक्स्ट पूछा है सतलोक ने, मैम क्या अब अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। अब आप BSc ऑनर्स मैथ्स की अंडर PU पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो अब तो जी इट्स टू लेट, अब तो बहुत निकल चुका है काम, अब तो नहीं अप्लाई कर सकते। बट हिम्मत मत हारो, अगर आपका टारगेट है ही कि यही कोर्स चाहिए यही यूनिवर्सिटी में, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए उठाओ अपने कुछ और पढ़ना शुरू करो। सनी कोचिंग क्लासेस, यहाँ पर भी स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं जिसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिफरेंट टाइप ऑफ बैचेस आ जाते हैं, और इसमें एनुअल कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो एंड वहीं पे आपको पूरा आपके कोर्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक मैनर में करवाया जाएगा। दिस ईयर का तो निकल गया, बट टाइम मत वेस्ट करो और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन शुरू कर दो। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पूछा है प्रविंदर कौर ने, मैम अगर हमारी कैटेगरी BC है पर अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट BC की वैकेंट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। आप जनरल कैटेगरी में फिर अप्लाई कर दोगे और जनरल में अपनी सीट ले लोगे फिर ना, अगर उसमें नहीं बची कैटेगरी वाइज तो फिर जनरल ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट पूछा है अरुण ने, मैम माई रैंक इज 148 इन SC कैटेगरी, कैन आई गेट सीट इन सेकेंड काउंसलिंग इन BSc हॉर्टिकल्चर इन PAU इन CET। ओके, 148 रैंक है SC कैटेगरी में, ट्राई कर लो, है ना, इसके अलावा क्या है, बाकी कोशिश कर लो। वैसे रैंक थोड़ा सा आपका पीछे है, बट चलो कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करो, क्या पता होता है ना, कुछ हो जाए और मिल जाए आपको सीट, मतलब वेकेंट हो जाए सीट्स किसी तरीके से, या कोई बच्चे कोई और कोर्स प्रेफर कर ले तो हो सकता है कि कुछ सीट्स वेकेंट हो जाए तो आप अप्लाई मिल जाए आपको सीट। वैसे आप ऐसा कर अटेंड कर लो और आप कोई अदर कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो जो कि जिसमें आपको सीट मिल रही हो, राइट। तो आप कोई ऐसे बैकअप प्लान रख सकते हो, या फिर अगर ये है तो काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो और वेट कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा है अंशिका परमार ने, हेलो सर, जो काउंसलिंग क्या फॉर्म है उसमें जब हम कॉलेज फिल कर बैठेंगे तब हमें लास्ट में सबमिट करना होता है, बस सबमिट ही करना होता है या फिर लॉग आउट भी करना पड़ता है। ओके, सो मेरे हिसाब से तो आपको सिर्फ सबमिट ही करना चाहिए, लॉग आउट नहीं करना चाहिए, राइट। तो सबमिट ही कर दो, बाकी लॉग आउट भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि उसके करने की कोई ज़रूरत है, आप सिर्फ सबमिट करके छोड़ दो। नेक्स्ट पूछा है हैरी सिंह हैरी ने, सर अगर हमें काउंसलिंग में आए कॉलेज में एडमिशन ना लेनी हो तो क्या कॉलेज को बताना पड़ता है। अगर हमें काउंसलिंग में आए कॉलेज में एडमिशन ना लेनी हो, ओके, काउंसलिंग में आए कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी है तो फिर करना है इन्फॉर्म कर दो, वैसे तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, जब जिसमें लेनी है एडमिशन उसके कांटेक्ट में रहो, है ना, जो अलॉट हुआ है अगर उसमें एडमिशन लेनी है तो उसके कांटेक्ट में रहो, क्या प्रोटोकॉल है, कब एडमिशन है, कब है। अगर नहीं लेनी है एडमिशन तो इन्फॉर्म करना है कर दो, वैसे उसकी इतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं मेरे ख्याल से तो, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा है मेघना ने, कैन आई गेट BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एट 320 रैंक। चांसेस थोड़े से कम हैं, बाकी जितनी भी काउंसलिंग है मैं तो यही कहूँगी अटेंड करो और देखो क्या बनता है ना, काउंसलिंग अटेंड करो जी, और तो हम कुछ नहीं कह सकते राइट नाउ। नेक्स्ट पूछा है नेहा बेनीवाल ने, मैम पंजाब के बाहर के कैंडिडेट को भी पंजाब के रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाना है।
एक मिनट, जो पंजाब रेजिडेंस सर्टिफिकेट तो है ही, रेजिडेंस सर्टिफिकेट क्या आता है कि आप किस जगह के नागरिक है ना, कहाँ के रेजिडेंट हैं, तो आप जहाँ के रेजिडेंट हैं आप वहीं का सर्टिफिकेट बनवाओगे ना, दूसरे का जहाँ पर रेजिडेंट ही नहीं हो वहाँ का सर्टिफिकेट कैसे बनवा लोगे, है ना। तो जो पंजाब रेजिडेंट्स हैं और सीटी के अंडर या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते होते हैं तो वो पंजाब रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि हाँ हम यहीं के हैं और ये हमारा सर्टिफिकेट है। ओके, तो आप जहाँ के हो आप वहाँ के बनवाओगे और वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे। अगर अदर स्टेट में जाना होता है तो फिर आप ICAR के अंडर जाते हो, अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो तो। दूसरे स्टेट वाले नहीं बनवा सकते जी, अपने स्टेट वाले अपना रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाते हैं। नेक्स्ट पूछा है ऋतिक ने, बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं प्लीज़ बताइए। PGI MER BSc नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते, सो सॉरी। नेक्स्ट पूछा है अभी ने, चेक डेट ऑफ सेकंड काउंसलिंग ऑफ PAU CT मैंने ऑलरेडी बताई है 29 ऑफ 2022। बाकी आप पूछ रहे कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें चेक का प्रॉस्पेक्टस जो होता है उस यूनिवर्सिटी का वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। वहाँ पे कोर्स वाइज फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड की डेट्स, एलिजिबिलिटी सारा क्राइटेरिया दिया होता है। वैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पूछा है नवरीत कौर ने, क्लासेस कदों स्टार्ट होंगियां मैम। आई होप आप PAU के अंडर किसी कोर्स में एडमिशन लिए आपने और आप पूछ रहे हो, आपको पता ही है कि प्री रजिस्ट्रेशन का तो ओपन हो चुका था, हो भी चुकी है प्री रजिस्ट्रेशन तो, और रजिस्ट्रेशन जो है वो 13th को है, आई होप 13th को है। तो वो रजिस्ट्रेशन होने के तो बस 2-3 दिन में ही होपफुली क्लासेस शुरू हो जाती होती हैं। सो काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि आपके 15-16 के आसपास क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी ये आपको सही से डेट रजिस्ट्रेशन की और सही से क्लासेस का तो ऑफिशियल्स ही कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अर्शदीप सिंह पूछते हैं, सर इज CP मोर देन 7 इज़ गुड इन एग्रीकल्चर। अब ये तो वो बात है कि जितना ज़्यादा लोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। 7 इज़ नॉट बैड, मतलब वो बुरा नहीं है, हाँ ऑन एन एवरेज है। बट अगर आप 8 या 9 CP ले सकते हो थोड़ी सी और मेहनत करके तो फिर और बेटर होता जाएगा ना, जितना आप ऐड करोगे नॉलेज उतना ही आपके लिए अच्छा है। वैसे ऑन एन एवरेज ठीक है, बुरा नहीं है मतलब। नेक्स्ट प्रविंदर कौर पूछते हैं, मैम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं मिल रहा प्रॉस्पेक्टस में। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जी वैसे तो मुझे नहीं पता आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल बता देती हूँ। ये जैसे फॉर्म्स होते हैं या अनेक्स्चर्स होते हैं प्रॉस्पेक्टस के नीचे कुछ उन्होंने परफॉर्मे दिए होते हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर लो। जिस भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो उसका प्रॉस्पेक्टस ओपन करो, उस पर एंड पे ऐसे परफॉर्मा दिए होते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर स्टिल नहीं मिल रहे तो कमेंट बॉक्स में बता दो अपनी यूनिवर्सिटी और किस चीज़ का परफॉर्मा है, मैं आपको सेंड कर दूंगी या लिंक सेंड कर दूंगी प्रॉस्पेक्टस का, जैसे भी है हम आपकी ज़रूर हेल्प कर लेंगे। नेक्स्ट राज पूछते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ली है गवर्नमेंट कोटा से और फिर भी 2 लाख एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस के नाम पर मांग रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी। देखो भाई, यही रीज़न की वजह से तो हम कहते हैं कि अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर पाओ। क्योंकि जिनके ज़्यादा अच्छे रैंक होते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है, वो सारे वहाँ अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। जिसका रैंक थोड़ा पीछे हो जाता है वो फिर प्राइवेट में जाते हैं, फिर प्राइवेट में अंडर गवर्नमेंट सीट में चले जाते हैं, एडमिशन भी ले लेते हैं। पर फिर ऐसा कुछ हो जाता है कुछ कॉलेजेस में, मैं नहीं कह रही सारे में, कोई 1-2 जैसे कि इन्होंने कुछ बात करी है, मैं नाम नहीं मेंशन कर रही, तो कुछ वाले ऐसे मांगते हैं, जैसे कह रहे हैं कि 2 लाख एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस के नाम पर मांग रहे हैं कुछ कॉलेजेस वाले। तो इस चीज़ का अब तो कुछ नहीं हो सकता, बस ये तो बाकियों से ही अब हमारा वो है, इस चीज़ से हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि हमें अच्छे से मार्क्स लेने चाहिए ताकि हम गवर्नमेंट सीट ले सकें। और सेकेंडली जब प्राइवेट कॉलेज जिसमें भी जाना होता है उसको पहले ऐसी चीज़ें कंफर्म कर लिया करो कि टोटल फीस कितनी लगेगी, क्या क्राइटेरिया है। एडमिशन लेने से पहले ये सारी चीज़ कंफर्म कर लो, क्योंकि बाद में तो अब ऐसी चीज़ को एडजस्ट करना मेरे ख्याल से मुश्किल है। या एक और ऑप्शन है, आप कोई कॉलेज चेंज करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि अभी तो एडमिशन का चल ही रहा है प्रोसेस। कोई और कॉलेज देख लो, उसकी फ़ीस कंफर्म कर लो कितनी है, अगर वो आपके बजट में आती है तो फिर आप वहाँ पर ले लो एडमिशन, यहाँ पर देख लो जैसे करना, लीव कर देना फिर अगर नहीं अच्छा लग रहा तो।
नेक्स्ट ठाकुर पूछते हैं सर PAU वाइट फॉर्म में ये वाला पोर्शन कैसे फिल करें और कहाँ से करें, PG के लिए और गेजेटेड ऑफिसर का मतलब क्या होता है। देखो जी, वाइट फॉर्म कैसे फिल करें, हाउ टू फिल वाइट फॉर्म की इसी चैनल पे एक सेपरेट एंड डिटेल्ड वीडियो है, आप काइंडली उसे रेफ़र कर लें, है ना। हाउ टू फिल वाइट फॉर्म सनी कोचिंग क्लासेस भी आप सर्च करोगे तब भी वो आ जाएगा, तो आप उस चीज़ को रेफ़र कर लो। उसमें मैंने ईच एंड एवरी सेक्शन को बताया हुआ है कि यहाँ पे ये फिल करो, यहाँ पे ये फिल करो, ठीक है। तो ये वो फिल करने के पूरा बताया है। वैसे मैं बता देती हूँ, आपने भेजा भी हुआ है। उसमें है अटेस्टेशन अटेस्टेड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बीइंग अटेंडेंट और लास्ट अटेंडेंट और गेजेटेड ऑफिसर, मतलब जहाँ से आपने अपनी प्रीवियस स्टडी करी है वहाँ के हेड या फिर गेजेटेड ऑफिसर से आप अटेस्ट करवा सकते हो। बस यही है, बाकी डिटेल्ड वीडियो में देख लेना, और भी अगर कोई डाउट होएगा आपका तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है ऑस्पिशियस ने, सर BSc नर्सिंग की 3rd काउंसलिंग कब तक आएगी, 2nd काउंसलिंग मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया। कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, नेम नहीं आया तो वेट कर सकते हैं। फ़िलहाल कोई नहीं डेट आई एग्जैक्ट तो कि 3rd जो राउंड है काउंसलिंग का वो अब होएगा या इस टाइम पे होएगा, तो तब तक तो हम वेट ही कर सकते हैं। और बाकी अब आप अपनी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन शुरू कर देना अगर मन है, मतलब कि हाँ मैंने अच्छा कॉलेज लेना है और किसी वेल रिप्यूटेड कॉलेज में ही अपनी एडमिशन करवानी है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट ईयर की भी प्रिपरेशन शुरू कर लेनी चाहिए। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, सनी कोचिंग क्लासेस पे अच्छे से बैचलर्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको डीपली नॉलेज से करवाया जाता है एंड एक्सपर्ट स्टाफ आपको ये करवाता भी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्प्ले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिमरन पूछते हैं, मैम काउंसलिंग टाइम पेमेंट किस मोड छुंदी PAU। काउंसलिंग टाइम कार्ड पेमेंट भी होती है जी, कैश पेमेंट भी होती है, दोनों से जैसा आपको सूटेबल है आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जयदीप पूछते हैं, सर माय रैंक इज़ 102 इन PAU 80, कैन आई गेट एडमिशन इन 2nd काउंसलिंग। 102 रैंक है AAT में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है एडमिशन, बट आप ये कह सकते हो मैं कि आप सारी काउंसलिंग अटेंड करो, हो सकता है आपको सीट मिल जाए। काउंसलिंग तो अटेंड करो ही, है ना, अगर भरा है मन भी है एडमिशन लेने का तो काउंसलिंग अटेंड करो, बाकी लेट्स सी क्या होता है। लास्ट पूछते हैं, जसलीन कौर की बात है कोई, ओके। थैंक्स टू ऑल टीम ऑफ सनी कोचिंग क्लासेस फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड टू गिव अस टाइम to time update regarding PPMAT examination and counseling and so on. Your videos helped me a lot during my preparation. Finally today I got my desired college GMC Patiala. Once again thanks to you for helping and guiding me to achieve it. तहे दिल से शुक्रिया आपका जसलीन कौर, एंड वेरी मतलब क्या कह रहे थे आप, किसमें मिले, GMC पटियाला। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको काफ़ी अच्छा कॉलेज है जिसमें सीट मिल चुकी है, एंड बहुत 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 धन्यवाद हमारे लिए इतने अच्छे और मीठे शब्द प्रकट करने के लिए। करते हैं, चलो ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट देने के लिए थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया, वेलकम, एंड आई रियली प्रे आप आगे भी किसी अच्छी मंजिल तक पहुँचें। सो ये था जी हमारा आज का Q&A सेशन। आई होप मैंने आपके डाउट्स को क्लियर किया होगा। ऐसी मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही। लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में भी आपका डाउट आ जाए। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।